बच्चों, सबसे ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? सबसे ज़्यादा हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिए, अभी तक हम पढ़े थे कि कोई भी मीडियम या तो डेंसर होता है या रेयरर हो सकता है। मतलब जैसे हम वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं? वाटर। और दूसरी तरफ हम एयर लेते हैं, क्या लेते हैं? एयर। तो वाटर को हम क्या कहते हैं? वाटर को कहते हैं डेंसर। वाटर को कहते हैं डेंसर। वाटर को हम क्या कहते हैं? ये जो वाटर है ये कहलाता है डेंसर। और एयर को कहते हैं रेयरर या रेयर, RARER। हमने कैसे पहचाना? ये हम जानते ही हैं कि वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है। तो इस वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है। डेंसर का मीन्स घना, मीन्स वाटर ज़्यादा घना है, और एयर का मीन्स है रेयरर, विरल, दूर दूर है। अगर हम पानी में चलते हैं, दौड़ना चाहते हैं, तो तेज नहीं दौड़ पाते। इसका क्या सीधा सा मतलब है कि वाटर इज डेंसर। एयर में हम लोग खूब दौड़ लगाते हैं, बड़ा तेज़ी से दौड़ते हैं, तो ये क्या है? ये तुम्हारा है रेयरर। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक जो बात हुई वो हुई डेंसर और रेयरर की। तो डेंसर और रेयरर का इसी का संबंध रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो वो डेंसर को जब किसी ग्लास से या किसी मीडियम से, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो वाटर हो, जब कोई रेयर पास करती है तो हम एक शब्द यूज करते हैं ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली जैसे वाटर को हम एयर से ज़्यादा डेंसर कहेंगे, वाटर को हम क्या करेंगे? एयर से ज़्यादा डेंसर कहेंगे। तो ये ऑप्टिकली डेंसर है। किससे? वाटर, एयर से। उल्टा भी कह सकते हैं कि एयर ऑप्टिकली रेयरर है। किसके? विद रेस्पेक्ट टू वाटर, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। और ये क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। क्या? वाटर। तो हम लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब हमें ये क्लियर समझ में आ रहा है कि डेंसर और रेयरर ये दोनों ही प्रॉपर्टी क्या हैं? ये दोनों ही, ये लिखा है विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिए विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू। ऐसे भी लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू, या इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलो, तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है।
रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये तुलना करती हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये डेंसर और रेयरर जो वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज़ द रिलेटिव टू ईच अदर। ये जो ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली क्या है, डेंसर, ये जो ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकल क्या है, रेयरर। तो यही अब क्या होगा, जब ऑप्टिकली डेंसर होगा, जैसे पानी है एयर से, तो एयर में स्पीड हमारी ज़्यादा होगी और पानी में स्पीड कम होगी। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही अधिक होगी। क्या कहा हमने, जिसका ऑप्टिकली रेयरर होगा, मतलब जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, उसमें लाइट की स्पीड मोर होगी। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसी का नाम, जिसको हम डेंसिटी कहा करते थे, ये ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई, ये भी ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई, इसी का नाम हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कितना डेंसर है और कितना रेयरर है। इसके लिए हम एक नाम समझे, एक नाम का नॉमेनक्लेचर किए, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें सीधा सीधा ये समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली क्या है, रेयरर है। कौन सा ऑप्टिकली डेंसर, अगर मान लीजिएगा कोई भी मीडियम जैसे एयर है, तो एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। फिर समझो, ऑप्टिकली जो वाटर है वो ऑप्टिकली डेंसर है। वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। देखिए वाटर, क्योंकि रिलेटिव है तो हमें दो चीज़ लिखनी पड़ेंगी। वाटर जो है वो ऑप्टिकली क्या है, डेंसर। वाटर क्या है, किससे, एयर से, एयर से। भाई वाटर तो डेंसर ही है, ये तो जानते ही हो कि वाटर जो है वो एयर से ज़्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते हैं एन से। कैसे लिखते हैं, एन। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, ऑप्टिकल डेंसर क्या, वाटर। देखिएगा, ऑप्टिकल डेंसर वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको लिखेंगे NW। तो जो हमारी उसकी डेंसिटी है उसी को हम n से लिखते हैं और उसको नाम दे देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n जो है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। W क्या है, वाटर। तो हम इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये बात समझ में आ गई होगी। ईयर को अगर यहाँ खाली पड़ा हुआ है तो जान लो ये क्या है, ईयर। तो यहाँ पे ए अपनी तरफ से लगा दिया करो, ANW। इसका मतलब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर।
मान लीजिएगा अगर तुम्हें दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये क्या है भाई? ये क्या है? एब्सोल्यूट, शॉर्ट में लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का। वाटर हो, अगर एल्कोहल है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, यहाँ एल लिख दो। ये तो टर्म्स हैं, एल लिख दिया हमने। रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको क्या लिख देंगे? एन, और जी लिख दो। इसका मतलब है इस चीज़ से हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? एक चीज़ हमें ये समझ में आ रही है कि ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल। अब आगे क्या लगा दें? आगे हमने बताया था खाली पड़ा हो तो ए लगा दो, और इसमें भी क्या लगा दो? ए लगा दो। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इसका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब एब्सोल्यूट में जो हम तुलना करते हैं, जो हम कंपेयर करते हैं, वो केवल एयर से करते हैं, किसी और से। भाई डिफरेंस क्या और कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिएगा हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन लिख दो, ऑफ वाटर, डब्ल्यू लिख दो, विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। कैसे लिखेंगे? ये एन है, ये एन है। रिफ्रैक्टिव, इसे कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का नहीं है। मतलब यहाँ अगर ए होता, ए एन डब्ल्यू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो हम कह सकते थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट लग गया, इसका मतलब है कि वो विद रेस्पेक्ट टू एयर हो गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब प्रॉब्लम आती है, हमने बताया कि अगर कोई चीज़ डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा, और कोई भी अगर रेयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जैसे हम एग्जाम्पल दे लेते हैं, हम 30 चीज लेते हैं यहाँ पे, एयर, ग्लास एंड वाटर। कौन कौन सी लेते हैं? एयर, ग्लास और वाटर। हम 3 चीज लेते हैं, एयर, ग्लास और वाटर। देखिएगा ये रेयर है ग्लास से,
और ये रेयर किससे है? ग्लास से। और इससे कम है हमारा वाटर। वाटर डेंसर है, वाटर क्या है? डेंसर है एयर से। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डेंसर है वो है ग्लास। सबसे ज़्यादा जो डेंसर है वो है ग्लास। तो हमारे पास समझ में आ रहा होगा कि एयर सबसे कम डेंसर है, उससे ज़्यादा है वाटर, उससे ज़्यादा है ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सबसे कम ये डेंसर है, मतलब रेयर है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होगा, ये सबसे कम होगा। उससे अधिक किसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर का होगा। उससे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? गिलास का होगा। जो चीज़ जितनी गाढ़ी होगी, मतलब जिसकी जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। एयर बहुत कम गाढ़ा है, वाटर उससे ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब डेंस है, ग्लास उससे ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब डेंस है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? लगभग 1। वाटर का कितना होता है? 1.33। गिलास का कितना होता है? 1.5। ये क्या है? एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज करेगा। ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की वेलोसिटी है वो इन मीडियम में कम होगी या ज़्यादा होगी। तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब जब हम एयर में दौड़ते हैं तो बहुत तेज दौड़ते हैं, तो जब लाइट एयर में होकर जाती है तो बहुत तेज जाती है, या वैक्यूम में होकर जाती है तो बहुत तेज जाती है। वाटर में हम दौड़ना चाहते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये मान लो कि लाइट की भी स्पीड तुम्हारी वाटर में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ग्लास में अगर दौड़ेंगे, मतलब ग्लास का लिक्विड है, तो हमारी स्पीड और भी कम हो जाएगी। इसका मतलब लाइट की स्पीड और भी कम हो जाएगी। ऐसा सोच लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा, उससे वाटर में उससे कम, और ग्लास में सबसे कम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये काहे में था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एयर की क्या हो गई? सबसे कम। यहाँ पे स्पीड, अगर स्पीड की बात करें, किसकी स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्या होगी? सबसे तेज एयर में, मोस्ट। किसमें? एयर में। वाटर में क्या होगी? मोर। और ग्लास में क्या होगी? लेस। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो n है वो रेसिप्रोकल होता है 1/b। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए कि n जो है वो, अगर किसी चीज़ का n ज़्यादा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो लाइट की स्पीड उसमें कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। और कम और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे पहचानेंगे? जो कम गाढ़ा है
जो कम डेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जो रेयरर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम होगा। अगर डेंसर है जैसे ग्लास तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हम अभी सीखे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्या ये कांस्टेंट है या क्या जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो इट इज़ द रिलेटिव क्वांटिटी, मीन्स दो चीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं। अब हम कुछ फार्मूले देखते हैं जो इससे संबंधित हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ कुछ फार्मूले हम देखते हैं। तो हम कुछ फार्मूले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल्स निकालना बहुत इजी होता है। पहला है 1n2। 1n2 का मतलब ये है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इसको निकालना है विद रेस्पेक्ट टू 1। किसको निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका मतलब क्या है? रेज किधर से किधर जाएगी? रेज 1 से 2 की ओर जा रही है। देखिएगा, इसमें ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, तो रेज इंसिडेंट कहाँ हो रही है? मीडियम फर्स्ट में, और ये रिफ्रैक्टेड कहाँ हो रही है? मीडियम सेकंड में। तो हमेशा ध्यान रखो, कहीं पे लिखा हुआ है 1n2। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 1n2 में रेज की डायरेक्शन क्या है। 1n2 में n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1n2 में जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू 1। तो पूछ क्या रहे हैं कि रेज किधर से किधर जा रही है। तो देखो, इधर से देखो 1 से जा रही है, मीडियम 1 से जा रही है, और मीडियम सेकंड में जा रही है। मान लीजिएगा ये लिखा हुआ है तुम्हारा ANW। अब क्या लिखा है? ANW, मतलब कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो रेज किधर जा रही है? एयर से वाटर में। तो पहला मीडियम क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया एयर। ये रेज इंसिडेंट हो रही है और जा कहाँ रही है? ये वाटर। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर डायरेक्शन पूछते हैं तो साफ लिख सकते हो, पहले लिखा है वहाँ से जा रही है और जा कहाँ रही है? दूसरे मीडियम में जा रही है। सेकंड नंबर पे जो कंसेप्ट है इससे, वो तो हम समझ ही रहे हो। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव शॉर्ट में लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या मतलब है? विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू एयर। मतलब इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाटर का, लेकिन इसका मतलब है ऊपर जो जहाँ से रेज आ रही है वो एयर है। अगर यहाँ पे लिख देते GNW तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब जैसे यहाँ लिख देते हम GNW, तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे ग्लास होता, यहाँ पे क्या होता? वाटर होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकल के आता, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो कुल कहने का मतलब ये है कि हम जो है, ये जो है सीधा सीधा सा ये हम देख लेते हैं कि ये जो लेके आ रहे हैं वो सीधा सीधा सा इसको हम लेके आ रहे हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? वेलोसिटी। देखिएगा 1n2 को अगर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो फॉर्मूला होगा n2/n1। n2/n1
मतलब ये फर्स्ट मीडियम है, ये तुम्हारा सेकंड मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो ये हो गया 1n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अगर हम वेलोसिटी में लिखते हैं तो सीधा सीधा पढ़ो 1 और 2, v1 अपॉन bt, v1 अपॉन b2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। हम अभी पहले ही बता चुके हैं कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, तो इसलिए फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए। 1n2 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, n2 अपॉन n1। वेलोसिटी में कैसे लिखेंगे, v1 अपॉन v2। मीडियम 1n2 1 से 2 में जा रही है, अब हमें पूछ रहे हैं 2na निकालो, मतलब तो ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है। 1n2 का मतलब पहले से दूसरे में जा रही है, पहले से दूसरे में जा रही है। अब पूछ क्या रहा है, अब बताओ दूसरे से पहले में, तो हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। इसको और हम उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब कि जो रेज जा रही है वो सेकंड मीडियम से किस में जा रही है, फर्स्ट में जा रही है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तीसरा इसी फार्मूले को देखो, इसे कैसे लिख लेंगे, a एंड w को लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, उल्टा पढ़ते हैं इधर से, NW अपॉन NA, यही फार्मूला है। 1n2 था, इसको पहले लिखेंगे n2 अपॉन n1, उल्टा इधर से पढ़ेंगे इधर, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, सीधा पढ़ो v1 अपॉन v2, ऐसे इसका बना लेंगे। a एंड w इज इक्वल टू NW अपॉन NA। वेलोसिटी बनानी है तो हम कैसे लिखेंगे, इधर से पढ़ो BA अपॉन BW। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस साइड से पढ़ेंगे। अब क्योंकि वेलोसिटी रेसिप्रोकल होती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम इस साइड में लिखेंगे। फिर समझो a एंड w, तो इसका एक फार्मूला बनेगा NW अपॉन NA। वेलोसिटी का बनाना है तो BA अपॉन BW। तो इस प्रकार से हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये NW के हो गए, अब हम बनाते हैं W एंड G का। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, WNG मतलब तो रेज की डायरेक्शन क्या है, वाटर से जा रही है ग्लास में, कैसे बनेगी, तो इस प्रकार से बनेगी। वाटर से कहाँ जा रही है, देखो ये जा रही है वाटर से, और जा कहाँ रही है, ये ग्लास में। तो जब ये फिगर बनाएंगे तो ग्लास जो है हमारा डेंसर है, वाटर हमारा रेयर है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। दूसरा हम इसे समझ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, NG अपॉन NW। रिफ्रैक्टिव उल्टा पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो सीधा कर लो, VW वेलोसिटी इन वाटर अपॉन BG वेलोसिटी इन ग्लास। मान लीजिएगा WNG है, इसका मतलब है हमने बताया वाटर से ग्लास में जा रही है। कहाँ जा रही है, वाटर से ये रेज ग्लास में जा रही है, लेकिन ये किसके इक्वल होता है, इसका उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल 1 अपॉन G एंड W। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये रेज G एंड W का मतलब क्या है, अब देखिए कहाँ, गिलास से जा रही है वाटर में, उल्टा हो गया। पहले कैसे आ रही थी, ऊपर से नीचे आ रही थी, वाटर से ग्लास में। अब क्या कर रही है, ये गिलास है, नीचे क्या है, पूरा गिलास, गिलास से किस में जा रही है, वाटर में। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल हैं, मतलब WNG इज इक्वल टू 1 अपॉन G एंड W। एक और फॉर्मूला ले सकते हैं इसी प्रकार से, मान लीजिए G एंड W है, ये किसके, इसका उल्टा कर दो, ये किसको हो जाएगा, 1 अपॉन W एंड
ठीक है, इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल रिलेशन। मतलब कि हमारे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। किसकी डायरेक्शन चेंज हो गई? रे की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ में ये सीखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो मोटा मोटा जो ऑप्टिकल डेंसर ज़्यादा है, जो डेंसिटी है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, वही क्या है? वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी चीज़ क्या सीखे कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो विद रेस्पेक्ट टू एयर बात कर रहा है। जैसे ANW, तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। अगली बात क्या समझे कि जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे WNG, तो उल्टा पढ़ेंगे, इसे लिख लेंगे NG/NW। वेलोसिटी है तो N इज प्रोपोर्शनल टू 1/B। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उस मटेरियल में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। तो हम इस फॉर्मूले को उल्टा याद कर लेते हैं कि WNG = NG/NW, और अगर वेलोसिटी में कहेंगे तो BW/BG। जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तो इनका उपयोग करेंगे और देखो कितने ईजी से निकल जाते हैं और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। WNG है क्या? वाटर से रे किधर जा रही है? गिलास की ओर। उल्टा कर दो, क्या रिलेशन बनेगा? गिलास से वाटर में जा रही है 1/GNW। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वर्ड्स है जो हमें डराता है वो कुछ भी नहीं है। that indicates the density, या we can say optical density of substance of material। ऑप्टिकल डेंसिटी हम क्यों लगा दिए? क्योंकि जहाँ रेज काम करें। देखिए अभी तक हम पढ़ते थे डेंसिटी अकेला, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा डेंसिटी हम क्यों नहीं कह दिए? डेंसिटी अब लोहे में मान लो आयरन है, उसमें तो रेज पार नहीं करेगी, तो वहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई काम ही नहीं है। ऑप्टिकल का मीन्स रेज, और जिस डेंसिटी पे काम कर रही है वो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, और यही ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ किया है वो किसके लिए किया है। अगले में न्यूमेरिकल चलेंगे, ये फॉर्मूला लर्न कर लो और उन्हें लिख लो। तो अगले हम वीडियो में लेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एक न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स एग्जाम्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आना ही है।